सूरज अभी उफक पर पूरी तरह नहीं निकला था। काय कबीले की वादी में सुबह की खामोशी छाई हुई थी। एक अजीब सा सुकूत था, जैसे कुदरत किसी बड़े तूफान से पहले सांस रोके बैठी हो। अर्तुग्रुल अपने खेमे के बाहर गहरी सोच में डूबा खड़ा था। कल रात पेश आए वाक़े ने सब कुछ बदल दिया था। वो 3 अजनबी मेहमान, शहजादा नोमान, हलीमा और यज्ञीत, जिन्हें उसने दुश्मनों से छुड़ाया था, अब कबीले में थे। मगर उनके आने से कबीले में एक गैर महसूस सी बेचैनी फैल चुकी थी। कुछ लोग उन्हें मेहमान समझ रहे थे, कुछ खतरा और कुछ मौका। अर्तुग्रुल के दिल में बेचैनी थी, जैसे वो जानता हो कि इन लोगों की आमद कबीले की तकदीर बदलने वाली है। उसी लम्हे कबीले की सरदारी का खैमे गरम बहस का मरकज बना हुआ था। कर्दोगलू, सुलेमान शाह का भाई, गुस्से में भरा हुआ था। उसने जोर देकर कहा, हम गैर लोगों को कबीले में जगह देकर अपनी सलामती को दांव पर लगा रहे हैं। अगर दुश्मन इनके पीछे हैं तो क्या हम सब खतरे में नहीं? सुलेमान शाह ने तहम्मुल से जवाब दिया, अगर किसी मजलूम को पनाह देना खतरा है तो हम उस खतरे को कबूल करते हैं, क्योंकि ये हमारी रिवायत है। खेमे में एक लम्हे को खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी के पीछे इख्तिलाफात की चिंगारियां सुलग रही थीं, जो कभी भी शोला बन सकती थीं। उधर सली जान खातून, गंदोगदू की बीवी, ने चुपके से कर्दोगलू को इशारा दिया। उसके चेहरे पर एक शातिर सी मुस्कान थी। वो जानती थी कि अगर कबीले में इख्तिलाफ बढ़ा तो वो अपने शौहर को सरदारी के करीब ला सकती है। दूसरी तरफ अर्तुग्रुल अपने दोस्तों तुरगुत, बामसी और दुआन के साथ जंगल में था। वो जानते थे कि अगर कैदी शाही खानदान से हैं तो दुश्मन जल्द या बदेर उनका पता लगा लेंगे। तुरगुत ने आहिस्ता से कहा, भाई, अगर ये लोग वाकई शाही हैं तो क्या हमें उन्हें कबीले में रखना चाहिए? अर्तुग्रुल ने नरमी से जवाब दिया, हमने उन्हें बचाया है और अब उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सच क्या है ये वक्त ही बताएगा। उसी दौरान दुश्मन भी हरकत में आ चुके थे। सलीबी सिपह सालार क्लाडियस ने अर्तुग्रुल की कार्रवाई का सुनकर गुस्से से कहा, वो तुर्क बहादुर है, लेकिन अब उसकी बहादुरी उसके कबीले को ले डूबेगी। सलजूकी दरबार में अफसर कारा ताइघार को भी शहजादे और हलीमा के जिंदा होने की खबर मिली। उसने दरबारियों को बुलाया और कहा, अगर वो काई कबीले में हैं तो मुझे उन्हें हर हाल में वापस चाहिए, या तो जिंदा या फिर उनके सिरों के साथ। कबीले में रात आ चुकी थी। खेमों में चराग जल रहे थे। बच्चे मां की गोद में सो चुके थे, मगर अर्तुग्रुल जाग रहा था। वो हलीमा के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों में छुपा दर्द, उसकी बातों में छुपी हुई सच्चाई। उसी लम्हे हलीमा खेमे से निकली। वो आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे सितारों से कोई दुआ मांग रही हो। अर्तुग्रुल ने उससे पूछा, क्या नींद नहीं आई? हलीमा ने खामोशी से कहा, हर रात नींद नहीं आती जब दिल में खौफ हो। दोनों की आंखें एक लम्हे को मिली, जैसे वक्त थम गया हो। अंधेरी रात काय कबीले के खेमों पर छाई हुई थी। हवा के झोंकों के साथ लकड़ियों के चटखने की आवाजें कबीले की थकंजदा खामोशी में गूंज रही थी। खेमों में नींद से ज्यादा फिक्र बसी हुई थी। दुश्मनों का खतरा, अजनबी मेहमान और आने वाले वक्त की बेयकीनी, सबके जहन में एक जंग चल रही थी। अर्तुग्रुल तन्हा बैठा आसमान को तक रहा था, सितारे जैसे उससे बात कर रहे हों। वो जानता था कि उसके फैसले ने कबीले को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है, और हर मोड़ के पीछे एक नई आजमाइश होती है। उसी लम्हे तुरगुत और बामसी उसके पास आए। तुरगुत ने आहिस्ता कहा, अर्तुग्रुल भाई, कबीले के लोग सवाल उठा रहे हैं और दुश्मन भी जाग चुके हैं। बामसी ने मुस्कुराते हुए मगर संजीदगी से कहा, अगर लड़ना पड़ा तो हम अपनी तलवारों से जवाब देंगे, जैसे हमेशा दिया है। अर्तुग्रुल ने धीरे से सर हिलाया, लेकिन ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जा सकती, दिलों को भी जीतना पड़ेगा। अगली सुबह कबीले के मरकजी खैमे में शोर मच गया। कर्दोगदू, सुलेमान शाह का भाई, सबको जमा करके कहने लगा, हमें इन कैदियों पर शक है। इनके आने से कबीले में बदशगुनी फैली है। हमें सोचना होगा, कहीं ये हमें किसी बड़ी मुसीबत में ना डाल दें। सुलेमान शाह ने उसे सख्त नजरों से देखा, मगर कुछ न कहा। वो जानता था कि कर्दोगदू के दिल में सरदारी की चिंगारी जल रही है, मगर अब वक्त था सब्र का। सलजान खातून ने मौका गनीमत जाना और अपने शौहर के कान में झर भरा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कबीला किसी अजनबी के हाथ में चला जाएगा। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो? दूसरी तरफ खेमे में हलीमा सुल्तान अपने भाई यगीत के साथ खामोश बैठी थी।
यगीत खौफजदा था, मगर हलीमा ने उसे तसल्ली दी। हम अब महफूज हैं, कम से कम अभी के लिए, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। हर शख्स हमारा खैर ख्वाह नहीं। अर्तुगरुल ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाजत लेकर अंदर आया। आप लोग मेहमान हैं और काई कबीले के मेहमान इज्जतदार होते हैं। अगर कुछ भी चाहिए हो तो बिला झिझक कहें। हलीमा ने नरमी से कहा, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप हमें अपना समझें, ताकि हम खुद को अकेला महसूस ना करें। अर्तुगरुल ने उसकी तरफ देखा। उन दोनों की आंखों में एक खामोश रब्त था, जैसे दोनों एक दूसरे का दर्द समझ चुके हों। दूर सरहद के पार सलीबी सिपह सालार कमांडर क्लाडियस अपने खेमे में गुस्से से मेज पर हाथ मार रहा था। ये कैदी हमारे हाथ से कैसे निकल गए? कौन है ये अर्तुगरुल? उसे खत्म कर दो, चाहे जमीन फाड़कर निकलना पड़े। उधर कारा ताइघार, जो सल्जूकी सल्तनत का ताकतवर अफसर था, अपने जासूसों से इत्तिला ले रहा था। अगर वो कैदी का एक कबीले में हैं, तो अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें वापस लें, और अगर जरूरत पड़ी तो खून के बदले में। रात का सन्नाटा था। तुरगुत, बामसी और दुआन गश्त पर थे जब एक साया खेमों के करीब आया। वो फौरन हरकत में आ गए और एक अजनबी को पकड़ लिया। वो एक जासूस था जिसने एतराफ किया कि उसे कारा ताइघार ने भेजा था ताकि कैदियों का सुराग लगाया जा सके। ये बात कबीले में आग की तरह फैल गई। लोग एक बार फिर बेचैन होने लगे। सुलेमान शाह ने कबीले की मजलिस बुलाई। हमें अब फैसला करना होगा। ये कैदी हमें जंग में ढकेल रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। अगर हम इनका साथ ना दें तो कल को कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। करदोगदू ने सलजान खातून के इशारे पर एक खतरनाक कदम उठाया। उसने चुपके से अपने खास आदमियों को बुलाया। रात के अंधेरे में कबीले के एक सुनसान गोशे में, जहां खेमों की रोशनी भी धुंध में मद्दहम हो चुकी थी, उन्हें यह हुक्म दिया गया कि कैदियों को खामोशी से खेमों से निकालकर कहीं दूर मुंतकिल कर दिया जाए। ये कैदी कबीले के मेहमान शहजादा नोमान, यगीत और हलीमा थे, और अगली सुबह पूरे कबीले को यह बात करवाया जाए कि दुश्मन ने हमला करके कैदियों को छीन लिया। इस चाल का मकसद सिर्फ एक था, सुलेमान शाह के फैसलों पर सवाल उठाना और करदोगदू को कबीले के अंदर हमदर्दियां दिलवाना। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। अर्तुगरुल को किसी खुफिया जरिए या शायद अपने विजदान से इस साजिश की बू आ गई। वह जानता था कि अगर वह खामोश रहा तो सच का गला घोंटा जाएगा, और वह कभी सच का कातिल नहीं बन सकता था। जैसे ही कैदियों को चुपके से ले जाया जा रहा था, अर्तुगरुल, तुरगुत, बामसी और दुआन पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। कहरज़दा रात में खंजर चमके, साए हरकत में आए और लम्हों में सब कुछ बदल गया। अर्तुगरुल ने गुस्से और गैरत के साथ अपने भाई करदोगदू के भेजे गए आदमियों को रोका और कैदियों को बखैरियत वापसी दिलवाई। इस वाक़े के बाद कबीले में एक बार फिर चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ हैरत में थे, कुछ शर्मिंदगी में, और कुछ खामोशी में डूबे हुए। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कबीले का वकार और सच्चाई का बोझ सिर्फ अर्तुगरुल के ही कंधों पर है? वो बार बार कबीले की इज्जत बचाता था, वही दुश्मनों से लड़ता था, और अब वही अपने ही कबीले के अंदर फैलती साजिशों को बेनकाब कर रहा था। उधर वक्त एक नए तूफान को जन्म दे रहा था। कैदियों को दोबारा आजाद करवाने की खबर दुश्मनों तक भी पहुंच चुकी थी। सलीबी लश्कर का सिपह सालार क्लाडियस और सल्जूकी दरबार का खतरनाक अफसर कारा ताइघार अब काई कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम, हर सांस इंतकाम की आग में भड़कता हुआ। क्या सुलेमान शाह अपने भाई के धोखे को समझ पाएगा? जानिए अगली कस्ट में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching till the end. Watch next, more videos ahead.